So, today on 21st of April 2022, let us discuss JK tires. For this, I'm taking here 1 hour chart means interval is 1 hour because there is no candle here. Actually, I'm taking line chart. So, this is the trend that JK tire is currently following. It jumped from the intersection of two moving averages, that is 20 and 10 EMA. So we would try to perfect our buying strategy. Where should we buy? After crossover of these two moving averages, there is a sharp pump, and on looking this trend line, it seems that it's JK Tire is respecting this particular trend. So what? So for time being, let me switch to another chart and let me switch to हिंदी. तो हर रोज जो है 3 दिन से क्या हो रहा है कि सुबह पंप होता है, फिर डंप नहीं होता है, ऊपर गया, पंप होता है, थोड़ा सा करेक्शन होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:15 बजे पंप होता है. तो 3 दिन लगातार पंप होने के बाद फिर ये थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन हो रहा है, जैसे इस दिन करा था. किस दिन करा था? 20 तारीख को. आज 21 तारीख को पंप मॉर्निंग 9:15 बजे और फिर करेक्शन. सो क्या इससे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भाई? ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हो? ये चीज पहले भी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं. 31 मार्च सुबह पंप, 1 अप्रैल सुबह पंप, 4 अप्रैल सुबह पंप और फिर करेक्शन. मतलब 3 लगातार कंटिन्यूस डे पे पंप होने के बाद चौथे दिन ज्यादा करेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है. तो अगर ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो ये इन मूविंग एवरेजेस से नीचे आ सकता है. ओके, प्रोबेबिलिटीज है, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. अगर इस प्रोबेबिलिटी को और पीछे देखूं तो 25 मार्च को यही करा था, 28 मार्च को यही करा था और फिर 29 मार्च को यही करा था. तो क्या हुआ? 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग डेज पे पंप करा और फिर मूविंग एवरेजेस से नीचे आया. 3 कंसेक्यूटिव डेज पे पंप करा, मूविंग एवरेजेस से नीचे आया. मूविंग एवरेजेस कौन से? 10 और 20. तो क्या ऐसा हो सकता है? यार बात तो सही है, क्या ऐसा हो सकता है? देखें जरा. और इसके लिए 1 मिनट मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा. इसको मैं डेली पे ले लेता हूं. राइट, एंड हियर वी आर. ये डेली पे. और अब मैं ड्राइंग्स ऑन कर देता हूं. ओके, सो ड्राइंग्स क्या कह रही है? ड्राइंग ये वही चीज कह रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये ट्रेंड जोन है. जोन, नो ट्रेडिंग जोन. तो अभी क्या है? नो ट्रेडिंग जोन पे है और ये डेली का स्केल है. तो यहां पर क्या है? यहां पर हर बार बाउंस हो रहा था, इस जोन में आके बाउंस हो रहा था. अब क्या है? नीचे आके फिर इस जोन में. तो क्या है? पहली बार रिजेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा है. तो जो 1 घंटे पे मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर 1 घंटे पे जो चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, वो चीज जोन पे भी 1 दिन पे समझ में आ रही है। मतलब आज तो नीचे जा रहा है और अगले 2 दिन हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। ओके, सो वहां पर कंटिन्यू रहने का मतलब क्या है कि ये इस ट्रेंड लाइन के पास आने की उम्मीद ज्यादा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है और इस तरीके से डब्लू बना के बाउंस करता है, इस तरीके से डब्लू बना के बाउंस करता है, तो प्लीज आप छोड़िएगा मत, पकड़ लीजिएगा मौके को। कहने का अर्थ ये है मौके को छोड़िएगा नहीं। अगर ये इस तरीके से डब्लू बना के बाउंस करता है और वो भी मूविंग एवरेजेस पे, यहाँ पर देख रहे हैं मूविंग एवरेज 10-20 के। वेल ये तो बात रही छोटे टाइम पीरियड के लिए। अब हम जरा बड़ा टाइम पीरियड देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर डेली का चार्ट ले रहा हूं। ओके, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, क्यों है जानने की कोशिश करते हैं। वीपीएन ऑन है मेरे ख्याल से, 1 मिनट जरा, नहीं ऑफ है। तो वीपीएन को यहां से मैं हटा देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, सो क्या है कि 150 दिन से ये लगातार यहां से यहां तक गिर रहा था। उसके बाद ये डेली का टाइम फ्रेम है। उसके बाद बाय सिग्नल मिला मुझे सुपर ट्रेंड और फ्रैक्टल ब्रेकआउट्स पे। लेकिन नॉर्मलाइज मैकडी क्या कह रहा है कि भाई मैकडी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम कम बोल रहा है। जब मैकडी नीचे की तरफ चल दे तो मोमेंटम कम है, लेकिन ये कतई नहीं है कि प्राइस भी नीचे आए डेली चार्ट पे। और जब जब इस तरीके से हुआ, दोनों बाय सिग्नल दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बढ़ जाती है। लेकिन हर सवेर लेकिन बट इफ ये चीजें लगती हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस ऊपर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सपोर्ट थी, वही लाइन रेजिस्टेंस, फिर उसी लाइन के आसपास आ गया डेली के चार्ट पे। तो इसे रेजिस्टेंस तो मिलेगा ऊपर। राइट, इसी चीज को यहां पर समझने की अब मैंने वीकली स्केल लिया है। ठीक है, और मेरे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 10 और 20 हैं। तो वीकली स्केल पे अगर जैसे ये 2 बार मुझे विक्स मिली, यहाँ पर 2 बार विक्स मिली, बाउंस हुआ, यहाँ पर भी अगले वीक मुझे यहाँ विक मिल जाए 2 बार और 20 ईएमए पे बाउंस हो रहा हो, तो भाई बिल्कुल छोड़िएगा मत, छोड़िएगा नहीं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये इस बार ब्रेक कर जाए। अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा 2 से अधिक मुझे यहाँ पर विक्स मिल जाए, मतलब 2 हफ्ते बैठना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये इस बार इसको ब्रेक करके और यहाँ तो आएगा ही आएगा 157 के आसपास। ठीक, with that note, I want to close this video here, and I thank you for watching this video till end. Thanks once again.